राइट राइट, ऐसे ही करना है। हम्म, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ ये लोग कब आएंगे। हाँ, अभी ये लिटरेचर, हाँ करेक्ट। अब ये लिटरेचर रिव्यू ना, यहाँ पे जो क्लस्टर आपने लिखा ना, ये इधर नहीं लिखना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये जो क्लस्टर्स है ये कहाँ पे आएगा, रिजल्ट एंड सेक्शंस में। ये तो टेबल है, ठीक है। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स क्या है, ये क्या है रेड वाला? ब्लैक वाला ही करेक्ट है, राइट? अच्छा, देखिए वो कहीं पे किसी और क्लस्टर में इंक्लूड होता है क्या, नहीं तो फिर दूसरा क्लस्टर बनाइए उसका। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपने लिखा है करेक्ट है, सिर्फ आपको उसको सीक्वेंस में, हाँ सीक्वेंस में लेना है। रिजल्ट एंड एनालिसिस में हम जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट एंड एनालिसिस में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आपको यूजर्स का परसेप्शन, ठीक है। सबसे पहला क्या रहेगा, परसेप्शन, या फिर ये आपका क्या है, टाइटल क्या है आपके पेपर का? कंज्यूमर रेटिंग। हाँ, ओके। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के रीजंस आप यहाँ पे बता रहे हो, राइट? तो उसको एक अच्छा वर्ड आपको लेना है यहाँ पे। सो या फिर हम बोल सकते हैं कस्टमर एंगेजमेंट, राइट? कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, मतलब कुछ अच्छा वर्ड अगर आपको और मिलता है और, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, क्योंकि ये रिसर्च पेपर का थोड़ा लैंग्वेज ऐसा रहता है ना, एकदम सिंपल। कभी भी याद रखो मैम, एक रिसर्च पेपर में इतना भी सिंपल मत लिखो कि सामने वालों को लोगों के ये रेस में कुछ आहे ही नहीं, ठीक है। और इतना भी डिफिकल्ट मतलब रखो कि उनको कुछ समझ में ना आए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज करना है आपको। समझ में आ रही बात? मतलब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखा रहे, और ना ही हम स्टैंडर्ड मतलब साइंटिस्ट लोगों को भी सिखा रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा यूज करना है, ऐसा, ठीक है। तो कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, इसमें आपको क्लस्टर्स यूज करना है। फिर यहाँ पे हमें चैलेंजेस क्या मिले, चैलेंजेस, क्योंकि ये आपका टेक्नोलॉजी है, राइट? चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस, एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। कोई तो ज्वाइन हो रहा है। देवयानी आई है, विनोद सर ने भी नहीं देखा, देखते हैं। ओके, सो चैलेंजेस एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस वाला एक आएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या आएगा आपका इसका, ओपन इश्यूज। ओके, मतलब क्या प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ओपन इश्यूज मतलब ही, यस, फ्यूचर रिसर्च। ओपन इश्यूज का मतलब ही फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस होता है, क्योंकि वही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो और करना चाहिए। तभी एक मतलब नहीं क्या, रिसर्च का एक कंप्लीट पाथ क्लियर हो जाता है। पीएचडी भी में ऐसा ही करना चाहिए, पीएचडी होने के बाद या फिर पीएचडी के पहले भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, सो दैट आपका फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देखो हमेशा आप अलग अलग टॉपिक लोगे ना, तो सो 100% लर्निंग करना पड़ता है। चाहे आपका रेगुलर मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी सब्जेक्ट लेते हो फ्रॉम रिसर्च पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी आपको 100% स्टडी है, क्योंकि वो हम पढ़ाते हैं वो अलग होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि वो कहीं से भी उठाओ, यूट्यूब से उठाए तो भी चलता है, क्योंकि बच्चों को समझना इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझ चुके हैं हम, ठीक है, हमें उसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। ऐसे फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, तो या तो ओपन इश्यूज यूज करो या फिर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आए थे और उसको क्या क्या सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। चैलेंजेस बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि इसका स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं, मतलब ये जो है आपका सी पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज मिले इसके, प्रोज एंड कॉन्स, मैनेजमेंट के इसमें ये वर्ड होता है। हमारे इसमें हम बेनिफिट्स लिखते हैं, लिमिटेशंस लिखते हैं, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेसेस भी हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, मतलब आगे क्या है, और सॉल्यूशंस, चैलेंजेस क्या क्या आया है, ये चैलेंजेस अभी के हैं, और आगे के चैलेंजेस और एप्लीकेशंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं, और क्या क्या एप्लीकेशंस है। कितना भी ये पेपर एक्सटेंड कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, बट चैलेंजेस कंपलसरी होना चाहिए,
ओके, दिस आई विल मार्क। ठीक है, ओपन इश्यूज कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे, क्योंकि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है, फिर आपका क्या सॉल्यूशन है मतलब आपका क्या एफर्ट्स है इसमें, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमने फाइंड आउट किया है दिस आर दी ओपन इश्यूज। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं बताए, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन थ्रू आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे दिया है। एंड राइट, एंड ये ओपन इश्यूज जो है, तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन देना है, मतलब सिर्फ सजेस्टेड देना है, रिकमेंडेशन। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, लिख के देते दवाई। अगर हमने लिखा नहीं, हमने अगर यूज नहीं किया, तो हम हमें फायदा नहीं होगा, राइट। तो न्यूट्रिशनिस्ट कैसे होते हैं, देखो डॉक्टर्स सब लिख के देते हैं, आप ये खाओ, आप वो मत खाओ, आप वो खाओ, आप ये मत खाओ, सब लिख के देते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, 1 to 1 रहता है। तो वो पूरा हमारा बॉडी मेजर करके, हमारा डिसीजेस मेजर करके फिर हमें बोलेंगे। डॉक्टर बोलेंगे कि आपको 2 पोमग्रेनेट खाना है अगर आपको एनीमिया है तो। लेकिन ये क्या बोलेंगे, आप एक दिन पोमग्रेनेट खाओ, एक दिन डेट्स खाओ, आप एक दिन ये खाओ, आप वो खाओ, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका ये भी कम होगा। मतलब ऐसा वो प्रॉपर देंगे आपको, मतलब सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी, प्रूफ है। डॉक्टर्स क्या करेंगे, सिर्फ रेकमेंड करेंगे। ठीक है, रेकमेंड करते हैं। और जब हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंट वाला पेपर होता है, दैट मीन्स लाइक अ न्यूट्रिशन, उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रूव किया है, उनके पहले वाले क्लाइंट्स के साथ वो प्रूव किया है उन्होंने। तो ये डिफरेंस होता है, तो रिकमेंडेशन आना चाहिए आपके मैनेजमेंट के इसमें, तो स्पेशली ये होता ही है। हमारे इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है हमारे इसमें नहीं होता है। तो हम यहाँ पे हमारे इसमें लेकिन रिकमेंडेशन नहीं बोलते, तो हम मॉडल बोलते हैं, या फिर रोड मैप बोलते हैं, कि आगे क्या करना है, या फिर प्रपोज्ड मॉडल बोलते हैं। क्योंकि मॉडल मतलब सॉल्यूशन ही देते हैं, लेकिन उसको मॉडल बोलते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, टेम्पररी करके देखते हैं, तो उसको मॉडलिंग बोलते हैं। पावर बीआई में अगर कुछ आप सपोज आपका बायोलॉजी का ही सिमुलेशन करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स अलग है, कंसेप्ट वही है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, प्रपोज मॉडल। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हम नहीं डालेंगे, लेकिन प्रपोज मॉडल में पूरा हमें डिटेल में लिखना होता है। जैसे देखो, इंडक्शन की इसमें आपने क्या किया था, आपने पहले कमिटी बनाया था, कमिटी बनाने के बाद आपने एजेंडा बनाया था, तब आपने, हाँ, तब आपने इमेजिन किया था, व्यू किया था ना, कि 7 बजे ये होगा, फिर 8 बजे ये होगा, फिर आधे लोग इधर जाएंगे, फिर आधे लोग उधर जाएंगे, ऐसा कुछ तो व्यू किया था ना आपने। तो उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, और जिन्होंने पहले से एग्जीक्यूट करके रखा है, तो वो सपोज 10 साल से कोई ना कोई ले रहा है इंडक्शन, तो वो क्या बोलेंगे कि ये हमें मालूम है कैसा करना है, वैसा करना है, ऐसा ऐसा है। और वो क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे, नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए था, 7 बजे नहीं, 8 बजे बुलाना चाहिए था, 8 बजे नहीं, 6 बजे बुलाना चाहिए था, बिकॉज उनको मालूम है कि क्या है। ठीक है, बट जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, एक दिन पास होने के बाद ही हम बोल सकते थे कि नहीं, 7 की जगह पे 8 ओके था, 8 की जगह पे 6 ओके था, 6 की जगह पे 7:30 ओके था, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि तब तक प्रूव किया है आपने। तो जो आपने प्लान एजेंडा किया था कि 7 बजे सबको आना है, तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी क्यों ना एग्जीक्यूट हो, कभी कभी हम मॉक करते हैं ना, जैसे ऑडी में हम, हाँ मॉक इसमें करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, ऑडी में हमने किया था ये एंकरिंग वालों का, करते हैं रिहर्सल, हाँ। तो रिहर्सल मतलब सिमुलेशन, मतलब, हाँ, हाँ, एलआर, अभी एलआर वही करेक्ट है, सिर्फ आपको उसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है बस। अभी ये जो है, ये मैं उधर डालती हूँ पहले। ओके, हाँ, ये पेपर्स बढ़ाना है आपको। अब ये पेपर, ये पहले मैं इधर डालती हूँ। ठीक है, हाँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखना है और उसमें क्या लिखना है। देखो, क्लस्टर्स तो वही है, क्लस्टर के हिसाब में हमने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ बनाया। ठीक है, अब ये मैं क्या करती हूँ, इसके बारे में लिखती हूँ। इनका एलआर तो लिखा है यहाँ पे, 1 नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, रिसर्चर्स में, वेरियस रिसर्चर्स। ठीक है, अभी सपोज सबसे ज्यादा रिसर्चर्स है ना, उन्होंने परचेस इंटेंशन पे ही ध्यान दिया, आपको आपको नोटिस हुआ है ऐसे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपको ऐसा नोटिस हुआ तो, ओके, सो मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम रिसर्चर्स स्टडीड ए आर। ए आर मतलब अगर आपने ऊपर लॉन्ग फॉर्म डिफाइन किया है तो, विथ रिस्पेक्ट टू परचेस इंटेंशन। ठीक है, फिर उसका आगे लिखना है कि किसने क्या, यादव ने ये किया। ठीक है, यादव कोलन नहीं आएगा, यादव एक्सप्लोर। ओके, द रोल ऑफ दिस दिस नोटिस वगैरह किया आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहता है इधर।
स्क्वायर ब्रैकेट, कंपलसरी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देन इस ऑथर का, यूरो का क्या है, देन ईटीएल, ज्यादा ऑथर है दो से तो ही ईटीएल, नहीं तो एंड लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाईलाइटेड 3 हो गया, अच्छा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डॉट करती हूँ मैं इधर, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। वैसे पैराग्राफ आपको सेग्रीगेट करना है। हाँ, तो अभी ये सपोज ये सबसे कम है, सो वेरी लेस, कुछ ना कुछ मतलब अट्रैक्टिव लाइन लिखना है। वेरी लेस रिसर्चर्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो वेरी लेस रिसर्चर लिखा ना तो क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये है आपका ओपन इशू, जिसमें मतलब ओपन इशू नहीं, कम काम हुआ है और आप एक्सटेंड कर सकते हैं काम, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी है, तो हम अगर मार्क करते हैं तो वेरियस रिसर्चर्स, एकेडमिशियन लिखा तो भी चलता है, रिसर्चर्स में ज्यादातर एकेडमिशियन होते हैं, एक्सप्लोर वेरियस रिसर्चर फोकस्ड ऑन, थोड़ा सा अलग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन एआर, वही लेकिन थोड़ा अलग, पहले हमने एआर विथ रिस्पेक्ट टू लिखा, अब वही हमने क्या किया, वो उल्टा कर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23 और वहाँ पे भी 23 है मैम। हाँ, नंबर थोड़ा सा आप देख लीजिए। हाँ, जोरोनिक एटीएल, हाँ 24 होगा। ओके, 24, तो पहले वाले इसमें 20 तक हो गया है, दूसरा। हाँ हाँ, वही तो, यहाँ पे नीचे जितना आएगा रेफरेंसेस में उतने ही नंबर से आप, इसलिए तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आपको, एक्सेल फाइल मेंटेन करो। एक्सेल, हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ, इसलिए तो एक्सेल फाइल जब हमारा परफेक्ट हो जाएगा ना, और फिर हम लिख बोल सकते हैं कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, एलआर फिर आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपको अभी पहला है दिन इसलिए, लेकिन एक्सेल फाइल हाँ, एक्सेल फाइल रेडी होना चाहिए, मैंने इसलिए पहले दिन से बोला है। हम्म, ठीक है। अभी देखो, अभी आगे का इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके आपको सारे पैराग्राफ मॉडिफाई करने, इधर 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 हमें लगेगा इधर, दैट इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। अब एयर एंड परचेस रिटेंशन, अभी इसको क्या करना है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब ये एक्सप्लेनेशन पहले तो हम मन से लिखते थे, या फिर आपको ये पेपर में जाना है, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा ना, कि मॉनिटरिंग सेल्स वगैरह वगैरह एक्सप्लोर लिखा है यहाँ पे, हमने क्या बताया, इसका काम, अभी मुझे वो काम नहीं बताना है, ठीक है। अभी काम हमने बता दिया है, तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, और हम काम थोड़ा सा हमारा फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो मन से लिखो, ठीक है। जब बार बार करोगे एक ही एआर के 10 10 पेपर करोगे, तो उसके बाद मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं डिस्क्राइब, एआर एंड परचेस, एआर अगर उसको, हाँ समझा उसको एआर क्या है, ठीक है, कुछ तो लिखा है उसमें, हाउ एआर, तो ये सब हमें चाहिए, कि यहाँ पे ये फायदा होता है कि हमारा मटेरियल रेडी होता है, लेकिन हमारे फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा एज इट इज नहीं लिखना है, वी आर नॉट गिविंग द नोट्स, ठीक है। तो इसको देने दो पहले, जैसा देता है हमें उसको कन्वर्ट करना है, यस हमें उसको बोलना है अभी कैसे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसके बारे में अभी सपोज आपने बहुत कम पेपर पढ़े हैं, तो इसके आप 2 पैराग्राफ बनाओ, ये जो पूरा है ये, नहीं तो फिर एक ही पैरा बनाओ, ठीक है। हम अभी इसमें लिखते हैं, अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट इन टू, क्योंकि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ज्यादा नहीं आएगा, मतलब ये 4 5 ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कन्वर्ट इनटू 2 पैराग्राफ्स, तो ये हमें सेक्शन वेक्शन नहीं चाहिए, वही हमें कन्वर्ट करके पहले देखो कि क्या क्या है, ठीक है। ये उसमें से जितना चाहिए उतना ही उसको बोलो, फिर कन्वर्ट करो, जैसे कि इसमें ये बीच में उसने कुछ लिया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो वो अगर सपोज नहीं चाहिए आपको, तो आप उसको बोल सकते हो कि मत लो। देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी सिग्निफिकेंटली, मतलब ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है।
और ये एक्चुअली कहा अगर नहीं आता है, सपोज आपको चैट जीपीटी यूज भी नहीं करना है, तो ये रिलेटेड मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा? अब ये आपके जो एलआर में आते हैं, तो ये पहला जो पेपर है ये कौन सा है? 23 नंबर का, 30 नंबर का। तो 23 वाला पेपर मैंने आपको बताया था, जब हम पेपर रीड करते तो हमें क्या करना होता है? हाईलाइट करना होता है। तो वो हाईलाइटेड वाला सब मटेरियल ले लो, कॉपी पेस्ट करो एक वर्ड में, और जितना मटेरियल कलेक्ट होता है आपका 23 एंड 30 में से, और वही उठाओ और चैट जीपीटी को दो और उसको बोलो समराइज करो 2 पैराग्राफ्स में। मतलब वो जनरल भी नहीं देगा और आपको फिर मतलब 23 और 30 में से ही मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे अभी मैं वो डालती हूँ, क्योंकि हमारा क्लस्टर है एंड 23 एंड 30। ठीक है, आ गया। फिर इसको बाद में हमें चेंज करना है। सपोज ये आपको 2 पैराग्राफ, क्योंकि मतलब अगर पेपर का लेंथ आपका उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो दो दो पैराग्राफ करो, अदरवाइज एक एक पैराग्राफ किया तो भी चलता है। कभी कभी पेपर्स बहुत लेते हैं हम, 100 200, तो हमें फिर बहुत सारे क्लस्टर मिलते हैं। तो आप एक पैराग्राफ में किया तो भी चलेगा। अभी थोड़ा सा मटेरियल है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो। तो सपोज ये दोनों मैंने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका, ये आपको आपको मिला है 23 से, देन 28 से मिला है, सपोज जो भी है। ठीक है, अगर आपके पास है तो, क्योंकि दो इसमें सेम इंफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। और यहाँ पे है 30 से, ठीक है। फिर है आपको 98 से, अगर उतने पेपर हो गए रिव्यू करके तो जितना भी मिलता है उतना आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो आपको क्लस्टर मिल गया। मतलब परचेस रिटेंशन क्या है और ये किसने किसने बोला है, तो ये ये लोगों ने भी यहाँ पे प्रूव किया है, ये लोगों ने भी प्रूव किया है। यहाँ पे हम उनको क्या बोलते थे कि ए आर, मतलब ये कौन है बंदा पहला, यादव ने काम क्या है किया है, मेहता ने काम क्या किया है, ये सिर्फ हम उनका काम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जैसे बोलते हो ना कि जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो कि इंडक्शन की मीटिंग में ये आए थे, वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे, प्रिंसिपल सर को। ठीक है, लेकिन वही अगर आप डिम्पल मैम को बोलोगे तो उनको ये मतलब नहीं है कि कोई आए या नहीं, उनको कॉलेज का हाँ, तो उनको क्या चाहिए, काम कितना हुआ है। तो डेकोरेशन कमेटी में कौन है उससे कुछ मतलब नहीं, को सबको पहचान नहीं थे इन्हें, लेकिन वो काम प्रिंसिपल सर का है क्योंकि वो सुपरवाइजर है। ठीक है, तो ये दो फर्क है। मतलब एलआर में आपको सुपरवाइजरी वाला जॉब करना है और यहाँ पे आपका काम होना चाहिए। राइट, मतलब यहाँ पे कितना काम हो गया, कितना बाकी है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे इंडक्शन का काम करेंगे तो आप बोलेगे नहीं इंडक्शन का सब हो गया है, लेकिन इनविटेशन बाकी है, मतलब वो कहाँ पे आएगा? ओपन इश्यूज में स्कोप है। ठीक है, उसको रिकमेंडेशन क्या है? सपोज मैं ओपन इश्यूज में आपको पता चल गया कि हॉस्टल वाले मैम को नहीं दिया है, हॉस्टल वाले मैम को कार्ड नहीं दिया, मतलब उस ये ओपन इशू हो गया। तो रिकमेंडेशन क्या है? अभी उसका सॉल्यूशन तो ये है कि देना चाहिए, राइट, इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन हम रिकमेंडेशन क्या करेंगे? अभी टाइम नहीं है, तो उनको कॉल करो, व्हाट्सएप पे करो, मेल करो। हाँ, मतलब जो आपका 100% सोल्यूशन नहीं है, बट एक बोलते हैं ना हम कि एक सर्टन लेवल तक वो सोल्यूशन, हाँ, अल्टरनेटिव, तो वो हमारा रिकमेंडेशन होता है। तो रिकमेंडेशन में हम बोलते हैं ना कि चलो इनके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि चलो गए नहीं वो तो अलग, मतलब वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम फोन पे भी उनको कनेक्ट कनेक्ट होते तो भी, हाँ, तो भी चलेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें आया ही नहीं, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो ऐसा, ठीक है। सेकंडली, यस यस, हाँ हाँ, अभी ये जो है रेफरेंस नहीं चाहिए इधर, ये कट करती हूँ मैं आपको। ऑथर है तो रेफरेंस करके पहले लिखते थे, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर मतलब वो स्पेस, हाँ स्पेस कर, क्योंकि बहुत सारे मिलते हैं मैम। जो अभी तो ये दो ही मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत सारे क्लस्टर्स मिल जाता है, कैटेगरीज मिल जाता है। और क्लस्टर नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है आपको यूजर्स, उसका नाम दे दो कि क्या है ये, यूजर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि ये क्लस्टर ना टेक्निकल टर्म है, मैनेजमेंट वालों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा है। ठीक है, तो क्लस्टर हम बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तो उनका दिमाग में कुछ अलग भी होगा ना, सबका व्यू अलग होता है, परसेप्शन। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व है, ओपन इश्यूज है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं आप, अगर आप हाँ, अगर नहीं आपके इसमें नहीं आएगा, आपका एल्गोरिथम नहीं है ना, तो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है तो ही आए, अदरवाइज नहीं है। हाँ, हम्म, हम्म,
हम्म। ओके। हम्म। हाँ, आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और एक्चुअली हमारे इसमें कैसा होता है कंप्यूटर के इसमें मेथड रहता है, मतलब एल्गोरिदम, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी, तो प्रोज एंड कॉन्स आता है, या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय न्यू एल्गोरिदम, तो वो दो वर्ड्स आते हैं। आपके इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपका नहीं है, बट स्टिल यू कैन गिव प्रोज एंड कॉन्स ना, मतलब ये इससे क्या एडवांटेज मिला है, लेकिन शॉर्ट में, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो ना उतना आप कर, ऐसे में बोल रही हूँ। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, प्रोज क्या मिला उनको, कॉन्स क्या मिला उनको, ऐसे अगर वहां पे प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने लिखा है तो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सेकंडली अब यहाँ पे क्या किया आपने, पूरा पैराग्राफ डाल दिया, जितना लिस्ट वर्ड हो गया उतना, ये हम क्या करते हैं अदर से कॉपी करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एंड पुट इट इन द चैट जीपीटी फॉर्म। किसी कुछ वर्ड्स का कुछ नहीं है, पेजेस का लिमिट रहता है किसी भी वर्ड्स में, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट। हाँ बताती हूँ ना, शॉर्ट में बताती हूँ ना, यहाँ पे जितना कम शॉर्ट, एक वर्ड भी चलेगा, एक वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो इतना शॉर्ट चाहिए, इतना शॉर्ट चाहिए, क्योंकि टेबल से फटाफट पता चलता है ना क्या है, लेकिन इतना शॉर्ट होगा ही नहीं ना, कम से कम दो तीन वर्ड्स आते हैं ना। तो प्रोवाइडिंग इसको हम बोलते हैं रिड्यूस इन लीस्ट वर्ड्स। ठीक है, ऐसे करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, नहीं और कर सकते हैं, रिड्यूस इन फ्रेज फॉर्मेट। देखते हैं, मतलब कुछ इनोवेटिव भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो, एआई का फ्लैग भी नहीं आएगा आपको। ओके, ट्राई बिफोर यू बूस्ट, यू बाय बूस्ट ट्रस्ट एंड अगेन रिड्यूस। देखते हैं, जितना पॉसिबल है उतना करना है। पर ये गैस बंद कर गो, गैस बंद कर पटकन, पटकन झाले असेल भाजी। हाँ अभी देखिए, ट्राई बिफोर यू बाय बूस्ट ट्रस्ट एंड कन्वर्सेशन। ठीक है, वो ही चाहिए हमें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, तो डरने की जरूरत नहीं कि हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन जा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो ऑलरेडी आपने क्या लिखा है, दो दो जगह पे लिखा है, एलआर में भी लिखा है, इस नीचे भी लिखा है, बस वो सामने वाले को क्विक ग्रास्पिंग होना चाहिए, जैसे हम टेबल वगैरह ड्रॉ करते कि नहीं, तो बच्चों को भी दिखाने के लिए, और एक्चुअल में हम बोलते हैं ना नहीं नोट से पढ़ो आप तो ये आएगा, ऐसे। अभी सेम आप यहाँ पे भी लिखोगे और पैराग्राफ भी लिखोगे तो क्या फर्क हो जाएगा ना। तो ये भी हम क्या करते हैं, अभी इसको डालते हैं और उसको बोलते हैं कि इसे कम करो। चैट जीपीटी सब देता है, लेकिन हमको सिर्फ मालूम होना चाहिए। मैं बोलती हूँ ना, एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा पेपर बन जाएगा आपका, लेकिन फ्लैग रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर अभी इसको कुछ करता है क्या, देखते हैं। नो टेक्निकल नॉलेज वेयर फाउंड यूजिंग एआई वेयर टेक्निकल है। ठीक है। ठीक है। राइट। अभी आपका पूरा पूरा पेपर जो है ए आर फॉर वर्चुअल शॉपिंग है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या मिला है उस पेपर में, अबाउट द ओपन इश्यूज, नो टेक्निकल और बिहेवियरल चैलेंजेस। ठीक है, बस वही लिखो। समझ में आया? कभी कभी बाद में हम करते हैं ना, और ऐसा भी ये समराइज कैसे करते हैं ना, इसका भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है। समराइज जनरल, इन जनरल, मतलब एक्चुअली वो स्टडी टेक्निक एक माना जाता है। आप कोई भी नया सब्जेक्ट भी ऐसा स्टडी करो मैं, कि कुछ भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ो और उसको ना खुद के लैंग्वेज में लिखो, एक लाइन में, बस एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, फिर वो पैराग्राफ चाहे दो दो पेज का ही क्यों ना हो, उसको एक दो लाइन में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा जब कन्वर्ट करते जाओगे, क्योंकि कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है जब तक आप समझ नहीं लेते हैं, राइट। तो आपने अगर वो आप दो लाइन लिखते हो और आगे जाते हो, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड, मतलब आपका स्टडी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐसे आपको रिड्यूस करना है, तो आपका टेबल का साइज भी कम हो जाएगा, सामने वाले को समझ में भी आएगा कि क्या है। ठीक है, और ये एआर एक्सपीरियंस बेनिफिट एंड ये क्या है। ओके, लेकिन ये सेम सेम लग रहा है इधर।
कॉपी पेस्ट किया है, हाँ वो कुछ सेकंड क्लस्टर नहीं आया। टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी, परसेप्शन एंड कस्टमर्स। हाँ हाँ हाँ। देखिए अभी ये इतना कौन पढ़ेगा मैम, बोलो। ऊपर भी पैराग्राफ, इधर भी पैराग्राफ, फिर मतलब मुझे अगर ये पेपर रिव्यू के लिए आए तो क्या तुम्हें बोलूंगी कि नहीं वो बस बार बार वही पढ़ना है। फिर हम दोस्त देखते कि नहीं अभी ये बाद में रिव्यू करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ अलग, हाँ देखो हर एक पैराग्राफ में ना सामने वाले को अलग देना है। जैसे हर एक लेक्चर में हम, सपोज आज लेक्चर में मैंने कुछ सिखाया है, भले वो अच्छा हुआ वो ना हुआ हो, आगे सब सपोज अच्छा नहीं सिखाया है, क्योंकि कल के लेक्चर में आप वही सिखाओगे तो भी बच्चे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं कल हो गया है। हाँ आपको अच्छा ही सिखाना है तो आप नया टॉपिक ले लो और सिखाओ, ऐसा होता है। तो हर एक इसमें कुछ तो नया दो, तो सेम सेम मत दो। यहाँ पे एटलीस्ट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया तो भी चलता है, बट टेबल किस लिए होता है मैम, टेबल या डायग्राम मतलब उसमें हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे पीपीटी है और पीपीटी पे पैराग्राफ लिखोगे ना तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं माना जाता। लोग बोलते हैं हाँ क्यों, मतलब क्यों पीपीटी क्यों करना है, फिर वर्ड का ही फाइल ओपन करो। पीपीटी का मतलब क्या है, आपको सिर्फ कस्टमर को एंगेज करना है, सॉरी ऑडियंस को एंगेज करना है, तो वो सिर्फ पॉइंट्स लिखना चाहिए कि पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, बस। हमें एक, हमें भी बोलते हैं ना कि एक दिमाग में सीक्वेंस याद रहेगा। एंड बच्चों को भी ज्यादा लिखना भी नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखा तो बच्चे सिर्फ वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, वो भी नहीं चाहिए। तो यह यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम जैसे अभी आपने चैट जीपीटी से किया, नहीं तो आप खुद के इसमें भी कर सकते हो। कभी कभी लोगों को तो मालूम होता है तो खुद के इसमें भी जैसे पढ़ते जाओगे ना आप, अभी तो नहीं लेकिन एक दो तीन पेपर के बाद आप खुद ही लिखोगे नहीं, ये सबका समरी वही है जैसे यहाँ पे अभी देखो। पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो द इवैल्यूएशन इंडेक्स पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन। अब ये रिजल्ट के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि फाइंडिंग्स इंक्लूड इंक्रीज एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये सब आप बोलो कि ये सब हटा, मतलब हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला वही दिखाना है ना। इंक्रीज एंगेजमेंट मिला है, पॉजिटिव ब्रांड मिला है, कन्वर्सेशन रेट इंप्रूवमेंट मिला है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन मिला है, चैलेंजेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस देखो, मैंने तो रीड करके किया, उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये बाद में हो जाता है थोड़ा थोड़ा, अभी मतलब मालूम हो गया कि क्या है। हमेशा टाइटल देखो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, इनको क्या मिला है, ये कंट्रीब्यूशन परसेप्शन मिला है तो उन्होंने हाइपोथेसिस किया या सर्वे किया, कुछ लेना देना नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी लिया है। हमें मतलब आपको समझ में आ रही है कि बात। अगर जैसे मैंने अभी स्कोपस के चैप्टर पब्लिश किए, तो मैंने ब्रोकर थ्रू किए या मैंने खुद किए या मैंने फ्रेंड्स के फ्रेंड से करवाए या किसी और से करवाए, वो मैटर करता ही नहीं है, मैंने क्या किया है। मैंने दोस्त के उस पे पेपर किया है, ऐसा ऐसा ऑथर का लिस्ट है, ऐसा ऐसा बुक का नाम है, ये वो है, ऐसा आपको बताना है। आपको वे नहीं, उन्होंने उन्होंने कितना अच्छा किया है कितना बुरा किया है ये नहीं बताना है। हम ये जो ऑथर है उनके घर के नहीं है, हमें बस बताना है कि उसने भाई ये ऐसा ऐसा काम किया उसको ये मिला है, तो ये छोड़ के और कुछ है क्या जो जिस पे मैं काम कर सकती हूँ, तो उसका हाइपोथेसिस मैं सेट करूंगी। ऐसा आपको देखना है, इसलिए तो ओपन इश्यूज है। तो यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली नहीं आता है, थोड़ा सा सोच के लिखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये क्या बोला है उन्होंने कि इंक्रीज एंगेजमेंट है, पॉजिटिव ये है, कन्वर्जेशन है, लेकिन आप किसी की जनरली क्या होता है ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना है। तो ये सब होता है तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना कि क्या भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, बट कॉस्टली है। कुछ ना कुछ होगा, कभी कभी ऑब्जर्वेशन थ्रू दिमाग लगा के भी आप लिख सकते हो, दिमाग लगा के भी लिख सकते हो। वही तो रिसर्च है ना कि ये इसका क्या बोलते हैं कि हम ब्लाइंडली नहीं करते हैं। हमारे मतलब रिसर्चर या फिर जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, कभी कभी खुद का दिमाग भी लगाते हैं ना। ये ऐसा है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा इन शॉर्ट लिख रहे हैं, एक्स इज वाई रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड। मतलब ही उसका होता है कि एक्स इज रिलेटेड टू जेड। ये ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा मन से लिखना है। एंगेजमेंट इंक्रीज होता है, यस। पॉजिटिव बैंड है, यस। सब कुछ है, मतलब ये ज्यादा इंटरनेट खींचेगा क्योंकि ये सब कलर वलर अच्छा लगाता है, मतलब ये कॉस्टली पड़ता है, सो हाई कॉस्टली ऐसा, मतलब आपको लिखना है कुछ तो कुछ, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू करना है आपको मैम। आपको, आप उनके घर के नहीं हो, ये आपका भाई नहीं है, ठीक है, ये आपका एनिमी है, ऐसा सोच के करो। हाँ तो तभी रिसर्च बनता है मैम, तभी रिसर्च बनता है ना। आपको अगर उन्होंने ऑलरेडी सब काम किया है सपोज, तो फिर आप क्यों कर रहे हो। थॉमसन एडिसन ने जो बल्ब किया था वो बहुत अच्छा है, आप ये 100 ईयर्स देखने की जरूरत नहीं, तो फिर कोई 100 ईयर्स रिसर्च करेगा क्या उस बल्ब पे, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा।
तो हमें क्या करना है, वो हमारा एनिमी है करके हम, जैसे आप इंडक्शन के इसमें बोलते हैं ना, नहीं मैम देखो हमें ये सर को बताते हैं ना आप, ये सब किया है लेकिन ये डेकोरेशन का ये बाकी है, जैसे इनविटेशन सबको मिला लेकिन हॉस्टल वाले मैम को नहीं मिला, देखो ये प्रॉब्लम है, ये छोटा सा ही प्रॉब्लम है, क्रिटिकली रिवेल अब हॉस्टल मैम सपोज आई नहीं तो भी चलेगा, जस्ट एज्यूम, ठीक है, जस्ट एज्यूम, हाँ अभी वो जरूरी है क्योंकि फर्स्ट ईयर के लोग बैठते हैं, बट जस्ट टू कंसिडर, तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब अगर वो आप सपोज इनविटेशन काम मेरे ही पास है, तो और मैंने तो बता दिया सबको दिया है लेकिन हॉस्टल वाली मैम को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिली ही नहीं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, क्योंकि यूं मिलेगी, मिली ही नहीं, मतलब ऐसा ब्लाइंडली लिख रहे ये जो टेबल का मतलब है, अभी आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, मिली नहीं, क्यों नहीं मिली, ये लेट गए, या वो आए नहीं, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है वो नहीं है अवेलेबल, तो इनको क्या करना चाहिए था, उनको फोन करके बताना चाहिए था, मैसेज करना था, ये चाहिए था, उनके हस्बैंड के पास देना चाहिए था, ऑफिस में रखना चाहिए था, ये भी तो सोल्यूशन थे, बट उन्होंने किया नहीं, तो आप यहाँ पे बोल सकते, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे जो ओपन इश्यूज आता है यहाँ पे डिसएडवांटेज आएगा, ठीक है, अगर हम इसलिए मैंने बोला प्रोज एंड कॉन्स का बनाओ आप, ठीक है, एंड ओपन इश्यूज में फिर क्या आएगा, क्योंकि कॉस्ट इशू नॉट कंसिडर्ड, ओके, दे हैव नॉट सीन द कॉस्ट इशू, ये सब देखा है उन्होंने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा एक्चुअल में, जब उसको फ्री मिलता है, राइट, तो वो उन्होंने देखा ही नहीं है, ठीक है, ऐसे सोच सोच के अगर आप लिखोगे ना तो वो आपका क्रिटिकल रिव्यू हो जाता है, कभी भी इसमें क्रिटिकल रिव्यू करना है, हमें उनको बढ़ावा नहीं देना है, हमें उनको नीचे दिखाना है, तभी तो हमारा रिसर्च हम, मतलब उनका जो उन्होंने जहां तक छोड़ा है उसके आगे हमने किया है ये दिखा सकते हैं ना, ठीक है, मतलब अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या बोलूँगी, देखो इन्होंने ना वो इनविटेशन केस में ध्यान ही नहीं दिया था, और वो एक दो लोगों का रह गया था, लेकिन अगर आप मुझे दोगे तो वो मैं कंप्लीट करके दूंगी, राइट, तो मतलब वो गैप फिल हो जाएगा मेरा, राइट, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास आता है तो मैं सर को क्या बताऊंगी, देखो मैम लास्ट टाइम ना सबको इनविटेशन नहीं मिला था लेकिन अभी मैंने क्या किया, दिया, ठीक है, समझ में आया आपको बात, तो ऐसा आपको आगे जाना है क्रिटिकली, तभी तो फिर वो आपका आप कैसे फिर बता सकते हैं कि आपका रिसर्च अच्छा है, व्हाई शुड आई पब्लिश योर पेपर, ऐसा है ना, तो आपको जान कुछ के वहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब वो सोच सोच के मिलता है कुछ ना कुछ, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट, नो सिस्टम इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ गैप मिलता ही है, जैसे हर एक कॉलेज में, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में भी कुछ इश्यूज है, इंदिरा में भी कुछ इश्यूज है, डीवाई में भी कुछ इश्यूज है, ठीक है, डीवाई में क्या इश्यूज है, मुझे सैलरी कम था इसलिए मैं आ गई, मतलब मैंने वो रिसर्च किया कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, जिनको टाइमिंग का प्रॉब्लम है वापस डीवाई में जाते हैं, जैसे अनु मैम गई थी, ठीक है, उनको पैसा इतना मैटर नहीं करता है, तो ऐसा है ना, तो कोई परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे कोई पेपर भी परफेक्ट नहीं, आपको आपका क्या बोलना है, आपका परसेप्शन बताना है कि आपका जो कॉस्टली इशू है, कॉस्ट इश्यूज किसी ने स्टडी ही नहीं किया है, ऐसा आपको बताना है, मतलब ठीक है, तो फिर इससे कुछ आउटपुट मिलता है जो फिर आप आगे ले सकते हो फॉर न्यू स्टडी, ठीक है, हाँ, हाँ मैं सेंड करती हूँ ना आपको, हाँ, और फिर ये सब आपको ऐसे लिखना है उनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एंड इसमें आपको मिलेंगे चैलेंजेस, तो ऐसे छोटे 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 पॉइंट्स कवर करके आपको मिलेंगे इधर चैलेंजेस, तो यहाँ पे आपको क्या मिला था सबसे पहले, अभी इसको चैलेंजेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा देखो, परचेस इंटेंशन, ऑगमेंटेड रियलिटी सिग्निफिकेंटली, अब ये चैट जीपीटी से उठाया ना, इसलिए चैट जीपीटी से सब कुछ नहीं उठाना है, आप वो पेपर में से कॉपी करके लो और उसको वो पेस्ट करो, सो दैट वो उसी में से लेगा, मतलब वर्डिंग्स उधर से ही आएंगे, ठीक है, augmented reality significantly impacts purchase intention by engaging product virtual visualization and improving customer experience, ठीक है, तो this technology provides modules having uses AR produces reduces uncertainty and risk, realistic preview, ठीक है, तो अभी करंट इसमें से उन्होंने कुछ काम ही किया होगा अगर, ठीक है, तो परचेस इंटेंशन, मतलब इनका अगर काम किसी ने कंटिन्यू किया है ना तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, करंट इश्यूज में वो आना चाहिए कि करंट इश्यूज क्या है, इसमें कॉस्टली है सपोज, ठीक है, तो आप उसको सॉल्यूशन, ये हो गया आपका चैलेंज, चैलेंज एंड सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, चैलेंज, ठीक है, और ये दो लोगों ने इसका कुछ इशू रेज किया था तो कॉस्टली है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है,
ठीक है, तो वो 23 में से मिल गया, 45 में भी मिल गया, लेकिन एक दो लाइन लिखना है उसका। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन फिर क्या मिला, तो उसका सॉल्यूशन हमें दूसरे इसमें मिला, तो यहाँ पे अभी आपको अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो सपोज 30 केस में, 23 केस में भी उन्होंने ही रेज किया, उन्होंने ही बताया। ठीक है, ऐसा भी होता है ना। हाँ, और एक इसमें उन्होंने कुछ इशू रेज नहीं किया था बट उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। तो क्या सॉल्यूशन है इसमें, फ्री वाले यूज करो। ओके, फ्री, हम बोल सकते हैं ट्रायल, ट्रायल एप्स शुड बी यूज्ड। ओके, सिर्फ इसको इतना इजी नहीं लिखना है, उसी को थोड़ा सा, हाँ, अच्छे 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 टर्म्स वगैरह यूज करना है। तो मैं बताया ना, थोड़ा समझना भी चाहिए, थोड़ा नहीं, ऐसा थोड़ा सा साइंटिस्ट लेवल को कैसे बताओगे आप। ट्रायल एप्स नहीं, आप बताओगे कि एप्लीकेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज। ठीक है, शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड। ओके, तो उसको अच्छे लैंग्वेज में बन गया, चैलेंज एंड सॉल्यूशन। फिर उसका आप टेबल भी बना सकते हो नीचे, अगर पेजेस का लिमिट है तो, मतलब खत्म नहीं हुआ है तो। पर ही पानी देगा मला। एंड और कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि जो नहीं ओपन हुआ है, ऐसे इशू दो भी मिला है ना तो भी फाइंड आउट करना है, दो भी मिला है तो भी फाइंड आउट करना है, हमेशा होता ही है ना, हमेशा होता है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी है ना, तो उसमें एक इशू क्या आता है, हमेशा कितना भी सॉल्व करो तो भी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आता है ना, कितना भी, मतलब अभी मोबाइल ऐप है तो फास्ट तो नहीं होता है ना इतना भी। ठीक है, हमेशा आता है। करेक्ट। और सेकंड थिंग फंक्शनैलिटी, हमेशा ही आता है, सिक्योरिटी भी आता है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है कि ये ओपन इश्यूज है और इसमें स्टडी करने की जरूरत है। फंक्शनैलिटी में भी आप लिख सकते हो, ये तो आप लिख सकते हो, और फिर उसको आप रिकमेंडेशन में बताओ कि कैसे आपका क्या सॉल्यूशन है। फंक्शनैलिटी में आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट तो हो गया है, लेकिन हमें वो डिवाइसेस भी मिलना चाहिए, जस्ट एग्जांपल। हाँ, तो वो ट्रायल के लिए डिवाइसेस भी मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे लॉरियल पेरिस का इसके लिए है, मेकअप वगैरह के लिए है। तो हाँ, तो उसके ट्रायल पैकेज भी हमें घर पे आने चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल, ऐसे आना नहीं चाहिए, वो अलग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए अलग बात है, बट अगर उसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि लोगों को सिर्फ देखने से क्या पता चलेगा, लेकिन वो इतना देख रहे हैं तो उनको एक एज अ गिफ्ट देना चाहिए, सो दैट उसका उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और उनको नियरेस्ट वाला जो लॉरियल पेरिस का हब है या फिर जो भी शॉप है उनका एड्रेस मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो आपको लगता है। सिर्फ उसको अच्छे लैंग्वेज में लेना है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखना है, जितना सिंपल हम बोल रहे हैं उतना सिंपल नहीं लिखना है बस। हाँ, नहीं नहीं, उतना सिंपल लिखना नहीं है, इतना सिंपल ही है, लेकिन लिखना नहीं है। हाँ, लिखना थोड़ा सा आपको अलग रहता है, सिंपल होगा नहीं होगा वो आपको पेपर पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। हाँ, तो लेकिन आपको ऐसे दो भी रिकमेंडेशन देते हो, एक भी रिकमेंडेशन देते हो, तो ये आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन, आपके पेपर का कंट्रीब्यूशन। इसलिए इसको ये आपका एक्चुअली मैनेजमेंट वालों का यही तो सॉल्यूशन है ना, हमारे इसमें तो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बट आपके इसमें और हमारे इसमें जो प्रपोज मॉडल है वही या फिर रोड मैप है, वही आपके इसमें रोड रिकमेंडेशन है। नहीं तो बोलेंगे ये तो आपने सीधा कॉपी पेस्ट किया है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, तो आप बोल सकते हैं माय कंट्रीब्यूशन इज माय परसेप्शन अबाउट दिस व्हिच इज नॉट शोन बाय एनीवन एल्स, सो व्हाट इज दैट, सो माय परसेप्शन इज दिस, सब लोगों ने ये बताया है कि ऐसा है वैसा है वैसा है, बट नोबडी टॉक्ड अबाउट द कॉस्ट इश्यूज, बिकॉज ये कॉस्टली है और सब कुछ सबको वो मोबाइल पे दिखता नहीं है, मोबाइल मतलब अच्छा व्यू आता नहीं है, क्योंकि ये कॉस्टली है, ऐप आपको जो है उसका पे करना पड़ता है, वो बहुत सारे ऐप तो पेड वर्जन है। थर्ड, हम बोल सकते हैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3D व्यू वगैरह आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू है, 3D व्यू है, और मोबाइल अगर सपोर्ट नहीं करता है तो फंक्शनैलिटी का इशू है। तो ये सब आप बोलते हो। ठीक है, तो ये इश्यूज किसी ने भी रेज नहीं किया है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये ओपन इश्यूज और ये रिकमेंडेशन हमारा है ना, तो हमें मतलब हमें इशू भी किया है तो हमें बताना भी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मैम को दिया भी नहीं, लेकिन आपको सर को बताना क्या है, देखो ना सर, इतना तो कर सकते थे ना वो, कि वो, उनको मैसेज तो कर सकते, तो उन्होंने ये भी नहीं किया। राइट, फोन भी कर सकते थे, नहीं तो फिर हमको बताते, हम जाते। हम क्या 9 बजे है, 10 बजे, तो भी हम तो ऑर्गेनाइजर है, हमें जाना ही पड़ता ना, लेकिन बताना चाहिए था, उन्होंने बताया भी नहीं, और बस आई तो निकल गए विदाउट इन्फॉर्मिंग, ऐसे आप बोलते हैं ना।
तो रिकमेंडेशन में आपको छोटा सा सॉल्यूशन भी देना है। सर तो देते ही है ना कि अगर आपने इशू रेज भी किया तो भी सर बोलते ही है ना कि आपको ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये करो वो करो। जैसे संदीप सर को अभी ऊपर बैठने को बोला है। ठीक है। सो सम सॉल्यूशन इज गिवन ना। वो फिजिबल है नहीं फिजिबल है दैट इज डिफरेंट। वो फिजिबल है या नहीं है उसके लिए आगे का पेपर होता है। फिजिबल हो गया तो भी एक रिसर्च है, नहीं फिजिबल हो गया तो भी एक रिसर्च है, क्यों फिजिबल ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग समवन स्पेस कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो भी ये वो एक रिसर्च है। उन्होंने अभी वो ट्रायल एंड एरर के लिए लिया है ऊपर। फायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये सुन, तो वो सब आता है आपका रिकमेंडेशन। समझ में आ रही बात। एंड फिर ये सबका कंक्लूजन किया तो भी आपका कंक्लूजन आता है। सबका एक एक सेक्शन का एक एक लाइन लिया तो भी 4-5 लाइन बोलते। दो दो लाइन लिया तो 10 लाइन बोलते। 3-3 लाइन लिया और आपका जो रिकमेंडेशन वो ही आपको लिखना है। कंपलसरी सब लिखना है ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशन केस में थोड़ा सा उसको 2-3 लाइन्स में आना चाहिए बिकॉज दैट इज योर सोल्यूशन। बन जाता है फिर कंक्लूजन। लेकिन ये सब आने के बाद ही आपका कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन सबसे पहले क्या है, एलआर मुझे चाहिए। एलआर अच्छा है तो हमें प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं और वो प्रॉब्लम लेके हम आगे फिर आपका इजी हो जाता है। हाँ, ऐसा है। हाँ ये फाइल तो मैं आपको सेंड कर दूँ। हाँ यस यस। हाँ वो कर सकते। देवयानी तुझं झालं का? देवयानी, हॅलो. देवयानीने पण जॉईनच केलंय वाटतं फक्त. हाँ बट लेकिन बाकी दूसरों का देखा तो भी पता चलता है ना। ठीक है।